हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल से शिक्षक का ऑनलाइन पर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप घड़ी साथ की दुकान पर जाते हैं, घड़ी की दुकान पर जाते हैं, तो किसी घड़ी मेकर को जो है, ये वॉच मेकर को आपने देखा होगा कि एक तो जब आप घड़ी बनाता है तो घड़ी बनाते समय एक ढक्कन जो है वो अपने उसमें कैप लगा करके आंख में रखता है, जिसके कारण से जो है वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को एक बड़े आकार में देख सकता है। अक्सर आप लोगों ने बचपन में खेल खेला होगा कि एक कांच के टुकड़े को ला करके, गोलाकार स्फेरिकल टुकड़े को ला करके जो है एक कागज के ऊपर जब हम सूर्य की किरणों को फोकस करते हैं तो सूर्य की किरणें फोकस करने पर जो है सूर्य की किरणें जो है एक जगह पर केंद्रित हो जाती हैं, और केंद्रित होने के बाद उसमें जो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो कागज का टुकड़ा जिसमें वो सूर्य की किरणें एक सूक्ष्म आकार में पड़ती हैं एक साथ, तो वो कुछ समय के बाद वो कागज का टुकड़ा वो जलने लगता है या उसमें सुलगने लगता है, और सुलगने के बाद उसमें आग लग जाती है। ये है क्या? ये खेल बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोगों ने खेला होगा। एक्चुअल क्या है, इसी को हम लेंस कहते हैं। ये क्या है? ये एक प्रकार का लेंस होता है। घड़ी साथ जब अपने घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए, वो बड़े आकार में मैग्नीफाइड सेट में देखने के लिए जो है वो अपने जो है आंख पर जो है एक लेंस लगाया रहता है, जिसके कारण से जो है वो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को बड़े आकार में देख सकता है। तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से इन लेंस के बारे में देखेंगे। तो आप लोग अभी तक अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके यूजफुल लगे, तो आप इसको लाइक करके शेयर करिए। ज्यादा ज्यादा संख्या में इसको जो है ये सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक, लेंस। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दैट व्हाट इज द लेंस। देखिए, लेंस इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द टू सरफेसेस ऑफ व्हिच एटलीस्ट वन और बोथ टू सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्ड ए लेंस। ये यानी क्या मतलब हुआ कि दो एक ऐसा लेंस जो होता है वो एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, यानी दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसमें दोनों पृष्ठ अथवा दो में से कोई एक पृष्ठ गोलीय होता है। यानी दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दो पृष्ठ होते हैं, वो उन दो पृष्ठों में से या तो दोनों पृष्ठ उसके गोलीय होंगे अथवा दो में से कोई एक पृष्ठ गोलीय होगा। इसे हम लेंस कहते हैं। ये जो लेंस होते हैं, ये लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कॉनकेव लेंस होगा और दूसरा आपका पहले कॉन्वेक्स लेंस होगा और दूसरा आपका कॉनकेव लेंस होगा। ये दो प्रकार के लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसी को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। इसको कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा जाता है? कन्वर्जिंग लेंस क्यों इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको से होकर के जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, रेज ऑफ लाइट जब इससे होकर के पासेस होती हैं, तो ये जो प्रकाश की किरणों को आगे चल करके एक ही तरफ पर सेंट्रलाइज कर देता है। यानी रेज ऑफ लाइट जो होती है वो एक ही तरफ जाकर के झुक जाती है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और डाइवर्जिंग लेंस में क्या होता है, यानी कॉनकेव लेंस जो होता है इससे जो होकर के जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शंस ये स्प्रेड हो जाती हैं, दूर तक फैल जाती हैं, इसलिए इसको ये डाइवर्स कर देता है, प्रकाश की किरणों को जो है डाइवर्स करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो आपने देखा कि दो प्रकार के लेंस हुए, पहला आपका कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा आपका कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है। कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहलाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को आगे जैसे जैसे प्रकाश की किरणें आगे बढ़ेंगी वो एक दूसरे पर झुका देंगे, यानी प्रकाश की किरणें आगे जाकर के एक ही जगह पर झुक जाती है। दूसरा आपका कॉनकेव लेंस होता है। कॉनकेव लेंस जो होता है इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे जब प्रकाश की किरणें इससे होकर के गुजरती हैं
तो ये आगे जैसे ही आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये बाहर निकलेंगी तो इसमें जो है प्रकाश की किरणें जो है स्प्रेड हो जाती हैं, इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ये हिंदी में इसको उत्तल लेंस कहते हैं और इसको जो है अवतल लेंस कहते हैं। ठीक, तो अब आइए इनसे संबंधित कुछ जो है ये आपने देखा कि किस प्रकार से ये इनकी डेफिनेशन होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि कॉन्वेक्स लेंस होते क्या हैं और कॉनकेव लेंस क्या होते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में जो है और डिफाइन करते हैं कि ये क्या है। पर सबसे पहले आप कॉन्वेक्स लेंस देखिए। आप अगर देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ which at least one or both two surfaces are spherical. Suppose that आपको ये देखें तो ये एक सरफेस हो जाएगा और दूसरा ये सरफेस हो जाएगा। अगर हम इससे इस सरफेस से आप इसको सर्किल करें तो इससे एक आपका स्फेरिकल पोर्शन बनेगा और दूसरा जो है इससे एक स्फेरिकल पोर्शन बनेगा, राइट। अब इसमें आप देखेंगे, देखिए ये जो है आपका यहां पर इसके सेंटर पे जो होता है ये इस पर एक पॉइंट होता है इसके सेंटर पर, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, राइट। अब आगे देखिएगा यहां पर ये जो आपका सरफेस है, ये सरफेस जो है जिस सर्कल से बने, जिस स्फीयर से बना होता है, इसका जो ये सेंटर होगा वो सेंटर आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसी प्रकार से इसी का जो आपका जो है सेंटर, इस सरफेस से जो आपका स्फेरिकल पार्ट बनेगा ये भी आपका जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C1 और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C2। तो C1 एंड C2 बोथ आर द सेंट्रल कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर और ये जो आपका इसका मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट आपको ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इसको हिंदी में वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको प्रकाशी केंद्र कहते हैं। जिस प्रकार से सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर आर डिनोटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2, इन सिमिलरली ऑप्टिकल लेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय O, राइट। इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको C1 और C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। C1 और C2 आर द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल पोर्शन फ्रॉम विच द कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन। अगर हम सपोज दैट एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रा करें जो इस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरती है, पासेस थ्रू द एडजॉइंट C1 एंड C2 और पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो आपकी इमेजिनरी लाइन होगी, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। ये जो एडजॉइनिंग लाइन होती है C1, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर को एडजॉइन करने वाली एंड पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सेस, राइट।
अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार फिर से डिफाइन करते हैं। ये आपका जो है इसका मिड पॉइंट जो होगा ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। इट इज डिनोटेड बाई ओ। इसको क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। ये इधर आपका C1 होगा और इधर आपका C2 होगा। If we adjoin C1 and C2 and if we draw a imaginary line जो passes through the optical center and adjoining C1 and C2, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी प्रकार से इसको भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, राइट। अब यहाँ पर ए इमेजिनरी लाइन ज्वाइन C एंड C2 passes थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहां पर देखिए, अगर कोई भी एक प्रकाश की किरण जब इस पर पैरेलल आती है तो पैरेलल के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस फ्रॉम ए पॉइंट। जिस पॉइंट से ये पास होगी वो आपका इसका जो है ये फोकस कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? फोकस। ये आपका इसमें दो फोकस होंगे। दो फोकस क्यों होंगे? क्योंकि इसमें दो पृष्ठ होते हैं, इसलिए इसको हम F1 से डिनोट करेंगे। दूसरे फोकस को बिल्कुल सेम डिस्टेंस, जितनी इधर डिस्टेंस होगी उतनी ही डिस्टेंस पर इसको दूसरे फोकस यानी F2 से डिनोट करेंगे। इसी से जितनी डिस्टेंस यहां से ऑप्टिकल सेंटर से इतनी है वही उतनी ही डिस्टेंस यहां पर आपका ट्वाइस ऑफ F1 जो होगी ये आपकी 2F1 होगी। इसी प्रकार से F2 का जो ट्वाइस होगा ये यहाँ पर ये आपका 2F2 का है, राइट। तो इनका मतलब क्या हुआ कि जब हम इधर से कोई भी प्रकाश की किरण इस लेंस से होकर कॉनकेव लेंस से होकर के गुजारते हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये आपका इसी पॉइंट से होकर के गुजरेगी। तो वो इसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द F, राइट। अब जरा देखिए, और ये तो आपका डेफिनेशन इसके बारे में हो गई। अब जरा इसके बारे इसमें रे ऑफ प्रोसेस कैसे जो है रे ऑफ लाइट कैसे प्रोसेस होती है। देखिए, सपोज करिए ये एक आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहां पर इसकी आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी कॉनकेव लेंस। अब देखिए यहां पर हम ये इसका F1 होगा, बिल्कुल जितनी इसकी जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस यहाँ पर उसी डिस्टेंस के लिए आपका ट्वाइस ऑफ F1 होगा। इतनी ही डिस्टेंस पे यहाँ पर आपका F2 होगा और इसी के ट्वाइस डिस्टेंस पर आपका 2F2 होगा, राइट। अब मान लीजिए सपोज दैट इसमें रे जब आपका जो है
प्रोसेस होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से होकर के गुजरेगी। देखिए अब अगर मान लीजिए हम कोई भी प्रकाश की किरण इस लेंस से होकर के गुजारते हैं, सपोज दैट कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सेस जाती है, पैरेलल ऑफ एक्सेस प्रिंसिपल एक्सेस जो रे आपकी आएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी passes a point, a fixed point which is called the focus। ये आपका जो है फोकस से होकर के प्रोसेस होगी। कोई भी आपके पैरेलल आने वाली जितनी भी प्रकाश की रेज होगी, रेज ऑफ लाइट होगी, वो आपका हमेशा जो है ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासेस थ्रू द फोकस, ये आपका होगा। सपोज दैट एक दूसरी आपकी रे ऑफ लाइट यहां पर आई जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सेस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी आल्सो प्रोसेस फ्रॉम दिस पॉइंट। सपोज करिए चौथी आपकी जो है ये रे ऑफ लाइट आई और ये आपकी जो है जो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी प्रोसेस द सेम पॉइंट। तो आप इस प्रकार से देखेंगे कि पहली प्रॉपर्टीज आपकी क्या होती है कि एनी रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस इट विल कन्वेक्शन लेंस इट विल बी प्रोसेस थ्रू द फोकस। ऑल रे ऑफ लाइट जो आपके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है वो सारी की सारी पैरेलल एक्सेस जो है आफ्टर रिफ्रैक्शन जो होती हैं ये सीधी जो है फोकस से ही होकर के प्रोसेस होती हैं। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टीज होती है, राइट। अब आप जरा दूसरी प्रॉपर्टीज पर देखिए। सपोज करिए ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये आपका F1 है, ये आपका ट्वाइस ऑफ F1 है, ये आपका सेम डिस्टेंस पे जितनी इतनी डिस्टेंस होगी उतनी सेम डिस्टेंस पे ये आपका F2 होगा और इसी का सेम डिस्टेंस आपका जो है यहाँ पर ट्वाइस ऑफ F2 होगा, राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपने देखा कि इफ एनी रे ऑफ लाइट which is just parallel to the principal axis after reflection it passes through the focus। अब अगर सपोज करिए कोई भी रे ऑफ लाइट इफ passes through the optical center तो it will be passes without undeviated। ये जैसे सपोज करिए आपकी जो है अनडिविएटेड कोई भी प्रकाश की किरण जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पासेस होती है तो विदाउट डिस्टर्बिंग या ये विदाउट अनडिवाइडेड ये जो है सीधा जिस पास से आती है सीधा चली जाती है, ये आपको अपने पास से इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो ये दो प्रकार के दो इसके जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली आपकी जो है एनी रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। दूसरा क्या होगा इफ एनी रे ऑफ लाइट passes through the optical center it will be process without undeviated यानी बिना जो है ये जितनी भी जो है सपोज करिए एक आपकी रे जो है ये आपकी आई, ये भी आपको मान लीजिए जो है ये प्रिंसिपल एक्सेस है लेकिन ये रे जो है आप यहां से होकर के गुजर रही है तो विदाउट डिस्टर्बिंग ये अनडिविएटेड जो है ये सीधे जो है पासेस हो जाएंगे। मान लीजिए कोई एक रे यहां से होकर के आ रही है, ये इट विल नॉट बी डाइवर्टेड, ये इट विल बी अनडिवाइडेड और ये सीधे रास्ते से होकर के गुजर जाएगी जैसी आएगी। तो ये डिवाइडेड नहीं होती है, अनडिवाइडेड होती है, यानी जितनी भी आपकी
ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजरने वाली जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं वो बिना अपने पथ से विचलित हुए सीधे एक रास्ते से होकर के जाती हैं। ये अपने रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होती हैं। तो ये दो प्रकार के आपने प्रॉपर्टीज इसमें देखी। इन्हीं दो प्रकार की प्रॉपर्टीज को लेकर के आप जो है रे डायग्राम बनाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है ये इन दो प्रकार की किरणों को लेकर के जो है दो प्रकार की रेस को लेकर के आपकी इमेज की फॉर्मिंग किस प्रकार से की जाती है, कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, वो अगले वीडियो में हम आपको इमेज फॉर्म करके दिखाएंगे। अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की जितनी वीडियो है और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आगे की जो भी वीडियो रिलीज होंगे वो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी पढ़ाई अच्छी प्रकार से चालू करें।